नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मात्र 4 सवाल कराऊंगा और चारों के चारों सवाल आपको समझ में आएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत कम समय में दोस्तों हम इन 4 प्रकार के सवालों को टाइम एंड वर्क के सीखेंगे। छोटे छोटे वीडियो में दोस्तों हम धीरे धीरे मैथ्स के बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, यदि 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं तो 32 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी। ठीक है, बहुत आसान सवाल हो दोस्तों। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसकी फार्मूला होता है m1d1 बराबर क्या होता है, m2d2 होता है। क्या होता है, m1d1 बराबर m2d2 होता है। ठीक है, धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट में भी जाएंगे, लेकिन अभी आप दोस्तों सवाल को देखते ही सॉल्व करने की मेथड सीखिए। m1d1 बराबर m2d2। m क्या है दोस्तों, श्रमिकों की संख्या, और d क्या है, दिनों की संख्या है। ठीक है, तो देखिए 24 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में पूरा करती हैं, तो m1 की मतलब की वैल्यू हो गई 24 महिलाएं कितने दिनों में कर रही हैं, 16 दिनों में पूरा कर रही हैं। वहीं दोस्तों m2 कितना है, 32 महिलाएं उसी कार्य को, शब्द को विशेष रूप से देखना, उसी कार्य को। ठीक है, तो कितनी महिलाएं हैं, 32 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी। मान के चलिए x दिनों में पूरा कर लेंगी। काटेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32। आपको डायरेक्ट काटते हुए आना चाहिए, 2 से कट जाएगा 24, 12 बार। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 12, मतलब 12 दिनों में क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार का एक सवाल और है दोस्तों, लेकिन उसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो उसको भी करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, उस सवाल को देखते ही स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये वाला बहुत आसान सवाल है, लेकिन माइनर मिस्टेक के कारण बहुत बड़ी गलती हो जाती है और 1 नंबर कट जाता है, और 1 नंबर से कभी कभी सिलेक्शन भी रुक जाता है। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक और सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ये सवाल जैसा हमने पिछला सवाल किया है सेम वैसा ही है, लेकिन माइनर मिस्टेक कहाँ होती है स्टूडेंट से, उस पर आपको ध्यान देना है। सवाल देखिए दोस्तों, यदि 18 श्रमिक एक सड़क को 15 घंटे में बना सकते हैं तो उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट क्या होते हैं दोस्तों, मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, और मैथ्स की प्रैक्टिस में एक फार्मूला मैंने अभी जो बताया m1d1 बराबर क्या होता है, m2d2 होता है। इसको फटाक से लगाते हैं और कैसे आंसर निकाल लेते हैं। देखिए 18 श्रमिक 15 घंटे में, 18 गुणित 15 घंटे बराबर क्या करते हैं, उसी सड़क को 9 घंटे बनाने के लिए कितने और श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो 9 गुणित श्रमिक की जगह x लिख देंगे और काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 15 दूनी 30, मतलब x की वैल्यू 30 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। और आप फटाक से क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर दोगे और ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ एक शब्द है, 18 श्रमिक 15 घंटे में बनाते हैं, उसी सड़क को 9 घंटे में बनाने के लिए कितने और, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने और श्रमिक की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए 18 श्रमिक 15 घंटे में बना रहा है, ये तो ठीक है, 18 श्रमिक 15 घंटे में बना रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कह रहा है कि उसी सड़क को 9 घंटे में बनाना है। पहले 15 घंटे में बन रही थी, तो 9 घंटे में बनाना है, तो कितने श्रमिक की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मान के चलिए हमें x श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मान के चलिए x श्रमिकों की आवश्यकता होगी। पहले कितने श्रमिक थे, 18 थे, तो 18 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, और घंटे कितने हैं, 9 घंटे में बनाना है, तो 9 हो जाएगा। अब काट दूंगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर 18 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 18 बार कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होता। तो ऐसी माइनर मिस्टेक नहीं करना है, शब्दों को भी विशेष रूप से हमें एग्जाम में टाइम एंड वर्क के सवाल में स्पेशली देखना है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक और सवाल देखते हैं टाइम एंड वर्क का। बहुत आसान सवाल है, इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मेथड होगी जो हम कॉन्सेप्ट वाली करते हैं, और एक होगी शॉर्ट मेथड जो प्रैक्टिस के दौरान आपको करना चाहिए। ठीक है, ए एक कार्य को 20 दिनों में करता है, बी 24 दिनों में करता है, दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है भाई साहब, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है भाई साहब 24 दिन में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बोल रहा है दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो 20 और 24 का एलसीएम निकालूंगा, या ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 20 और 24 का भाग चला जाए, तो मुझे प्रैक्टिस होने के बाद दिखने अपने आप समझ में आ जाएगा कि 120 वो संख्या होगी। 20 का भाग मैं 120 में दूंगा तो 6 बार जाएगा, 24 का भाग 120 में दूंगा तो 5 बार जाएगा। जो एलसीएम लिया हूँ मैंने, या ऐसी कोई भी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है, वो होता है टोटल वर्ग, यानी कि कुल कार्य होता है। और जो भाग देने के बाद जो संख्या आती है
वो होती है उनकी एफिशिएंसी, यानी कि क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ए की क्षमता आ गई 6 एक दिन की और बी की आ गई 5। ठीक है, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए और बी दोनों की क्षमता हो जाएगी 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मुझे क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल कार्य है 120 और क्षमता है मेरी कितनी, 11। ठीक है, तो 11 का भाग 120 में दूंगा तो 11 का भाग चल जाएगा, 11 एकम 11 बच गया 1 और 0 भाग नहीं जाता 0। ठीक है, तो 11 धाम 110 सीधा सीधा कर लो आप। ठीक है, और 11 धाम 110 10 सही 10/11, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट वाली मेथड, लेकिन आपको प्रैक्टिस के दौरान एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है और आपको सवाल देखते ही क्लिक होना चाहिए। तो इसकी सीधी मेथड याद रखना, एक्स वाई वटे एक्स धन वाई। जैसे ही आप सवाल पढ़ोगे आपको फटाक से दिमाग में आएगा कि इसका ये मेथड होती है और सॉल्व हो जाता है। एक्स और वाई क्या है, 20 और 24 है, तो गुणा करूंगा 20 का गुणा 24 में कर दूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा, 20 + 24 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये, 20 × 24 बटे कितना हो जाएगा 20 और 44 कितना हो जाएगा, ये 24 है। ठीक है, 20 और 24 हो जाएगा 44। ठीक है, अब इसको कैसा काटेंगे, काट दो आप 4 से 11 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 4 × 24, तो 20 × 120, 120/11, 120/11 को अपन फिर से भाग देंगे तो वही आंसर आएगा 10 सही 10/11। तो इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों अगर सवाल आपको समझ में आए होंगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, सवाल लिखना पड़ता है ब्लैक बोर्ड में, फिर रिकॉर्डिंग करना पड़ता है और आपके सामने पेश करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड रखोगे तो अगला वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा टॉपिक वाइज मैथ्स के। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।